तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पहले भी एफएससी में पढ़ा हुआ, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ शायद। तो बेसिकली क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है पता है? कौन बताएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ने के लिए जो अट्रैक्शन की फोर्स लगती है, जिसमें आपने डाइपोल डाइपोल पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, आपने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल पढ़ी हुई है। इस तरह की आपने जो फोर्सेस पढ़ी हुई हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। उन्हीं में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होता है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है। तो इनके दरमियान जो डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, आमतौर पे ये जो पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वो ये तीन पार्टिसिपेट करते हैं। फॉन, ठीक है। फॉन से मुराद है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त क्या है? वो वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड जिसने बनाया हो। मिसाल के तौर पर FON, ऐसा हाइड्रोजन जिसने फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हो, उस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है कि इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है। कब? जब इन तीनों में से कोई इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हो। ठीक है। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला हाइड्रोजन इस काबिल होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दूसरी शर्त भी यही है कि जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है वो भी इन तीनों में से ही कोई एक हो। ठीक है। फिर उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो ना बेसिक शराइत, दो बेसिक उसकी कंडीशन ये है कि नंबर एक, कि जिस हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है उसका कोवलेंट बॉन्ड इन तीनों में से किसी एक के साथ बना हो। ज्यादातर केसेस में एक आधी एग्जांपल आती है क्लोरीन की, लेकिन ज्यादातर इनके साथ बना हो। दूसरी उसके लिए कंडीशन ये है कि एक तरफ तो इसका कोवलेंट बॉन्ड इनके साथ बनाओ, तो दूसरी तरफ भी इनमें से ही कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब इनमें से सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर भी है। फ्लोरीन के पास 3 है, ऑक्सीजन के पास 2 हैं और नाइट्रोजन के पास 1 है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन अपनी अट्रैक्शन की वजह से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसकी यहाँ पे एग्जांपल देखें, ये एक HF का मॉलिक्यूल है। ठीक है। और एक ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल है। ठीक है। इसका H और इसके F के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव है। इसी तरह इस H और इस F के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है। तो ये इस तरह से मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती है हाइड्रोजन बॉन्ड की जो फोर्स है। तो इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना वो कंसीडर की जाती है। ठीक है। इसी तरह से ये एक एग्जांपल अमोनिया की दी हुई है कि अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है और इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अपने लोन पेयर वाला जो नाइट्रोजन है, ये इस दूसरे अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन की फोर्स बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो बहरहाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल का, उनके दरमियान कुछ आमतौर पे जो ना वो अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें सेम मॉलिक्यूल वाली भी एग्जांपल आएगी। तो बहरहाल ये इसकी एक डेफिनेशन है। ये कह रहा था कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। और बाकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी भी हैं, मसलन डाइपोल डाइपोल है या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है। बाकियों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल है, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल से भी जो ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन जो ना वो अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है। और लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड से जाहिर है वो वीक ही है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ठीक है। अच्छा, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उतनी उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एक H के दरमियान और एक F के दरमियान। ठीक है।
अब जाहिर है वो H किसी एक मालिक्यूल का है, F किसी दूसरे मालिक्यूल का है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है O के दरमियान और H के दरमियान, ठीक है। तो ये ऊपर वाले बॉन्ड की जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नीचे वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की निस्बत, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इंडिविजुअल जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो दो तरह का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब तो वही है जो अभी तक मैंने आपको बताया है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है, कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होता है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इनके दरमियान जो कशिश की जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका दूसरा नाम एसोसिएशन भी है, इसको हम कहते हैं ये एसोसिएशन होगी है। एसोसिएशन का मतलब भी जुड़ना होता है, दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में जुड़ना, उसको हम एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो क्या है कि उसमें हाइड्रोजन एटम और जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा हैं, इसको हम सैलिसिलिक एसिड या जो ना वो इस मालिक्यूल का नाम सैलिसिलिक एसिड है या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम एक ही मालिक्यूल से बिलोंग करते हैं। दोनों एटम से मुराद एक तो हमेशा हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो और हाइड्रोजन दोनों एक ही मालिक्यूल में है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको हम चिलेशन भी बोलते हैं। चिलेशन का मतलब वर्ड यूज करते हैं आमतौर पे जहाँ पे रिंग बनती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसके नतीजे में एक रिंग एक रिंग तो पहले से थी, ये वाली रिंग नंबर 1, और ये नई रिंग एक बन गया रिंग नंबर 2। तो ये रिंग बनती है कब, जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसको हम चिलेशन भी कहते हैं। तो ये आपने जो ना वो फर्क याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं एसोसिएशन, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं चिलेशन, ठीक है। उसको चिलेशन कहते हैं, उसमें रिंग बनती है, इसमें रिंग नहीं बनती, इसमें सिंपल दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा जी, सर चिलेशन का एक्चुअल मायने क्या होता है? चिलेट का जो लफ्ज है ना ये इस चीज से निकला है कि कोई चीज किसी चीज में ऐसे आके, मतलब ये एक चीज है ना पड़ी हुई, ठीक है, तो ये उसके साथ आके ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है, तो एक रिंग बन जाती है, इसको हम चिलेट कहते हैं। जो चिलेट का लफ्ज है ना, ये चिलेट या चिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिंग बनती है, और चिलेट वो चीज है जो रिंग बना रही है, ठीक है। ये बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टर्म यूज करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वहां पे चिलेट का लफ्ज यूज करते हैं। वो एक लिगेंड होता है जो पोलीडेंटेट, तो उसको हम चिलेट बोलते हैं। तो बहरहाल आप सिंपल यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि चिलेशन से मुराद है जहाँ पे रिंग बने, ठीक है, उसको हम चिलेशन बोलेंगे। ओके सर। तो जो एसोसिएशन है सिंपल वो दो मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ना है, तो इंटरमॉलिक्यूलर को हम एसोसिएशन कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर को हम चिलेशन का लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके इफेक्ट्स पे या इसके एप्लीकेशंस पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखें, कोई भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनको अफेक्ट करती हैं, उन पे असरअंदाज होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट करता है। कैसे? तो इसके लिए तीन हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसी चीज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बढ़ा देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी मॉलिक्यूल्स की आपस में एसोसिएशन स्ट्रांग होती है उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर एथेनॉल है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल है, एक है एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला है, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, C2H6O। एक ये फार्मूला है। इस फार्मूले के ना दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक का नाम है एथेनॉल CH3, एक मॉलिक्यूल का नाम है एथेनॉल जिसको हम कहते हैं CH3CH2OH, ठीक है।
और एक मॉलिक्यूल का नाम है डाइमिथाइल ईथर CH3O CH3। अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, लेकिन दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल हैं, एक डाइमिथाइल ईथर है और एक एथेनॉल है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो एथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, जबकि डाइमिथाइल ईथर का होता है -24 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा फर्क जो बॉइलिंग पॉइंट का आया है वो क्यों आया है? उसके रीजन ये है कि जो एथेनॉल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल उसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, ये नजर आ रही है आपको डायग्राम एथेनॉल वाली, जो ब्लैक स्पॉट यस है? सर। अच्छा, तो ये एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होता है। ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा अटैच होंगे उनकी एसोसिएशन ज्यादा होगी, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। जबकि ईथर में, डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, जरा बताइएगा जरा। डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? मैं इधर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ डाइमिथाइल ईथर का, तो बताएं जरा। ये स्ट्रक्चर है जी डाइमिथाइल ईथर का, O और C है, इसके साथ H है। ठीक है, और इसके साथ भी 3 H अटैच है, ये हर लाइन पे एक H अटैच है। बताएं जरा डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर हो सकती है तो क्यों, अगर नहीं हो सकती तो क्यों? जल्दी से बताएं जरा। यहाँ पे देखिए ना, हाइड्रोजन भी है इसमें और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं। ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा, अगर फर्ज करें डाइमिथाइल ईथर का OCH3, ठीक है, और CH3, तो ये वाला O जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है कि नहीं बना सकता है। बना सकता है। शाबाश, कितने लोग हैं कह रहे हैं बना सकता है? हैंड रेज करें। हैंड नहीं आपको रेज करना आते एक तो। हाँ जी, 2 3 हो गए, मतलब मिसबा एंड सहर और शिजा, रिमशा 4, और इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही क्या पढ़ रहे हैं। देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने कंडीशन बताई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ वो वाला हाइड्रोजन हिस्सा ले सकता है जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हो, जिसने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मुराद मैंने बताया था कि 3 है, F, O और N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो क्या ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन है, इसने किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है? बताएं जरा। नो सर। नहीं बनाया हुआ, तो इट मींस जब उसके लिए सिर्फ हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, उस हाइड्रोजन का होना जरूरी है जिसका कोवलेंट बॉन्ड किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बना हो। ठीक है, चाहे इसमें ऑक्सीजन है चाहे इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि इसका अगर बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन की जगह पे, अगर हम यहाँ पे मैं करता हूँ, इस कार्बन की जगह पे अगर अभी मैं लगा दूं नाइट्रोजन फर्ज करें, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर नाइट्रोजन लगा देता हूँ, तो अब ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किसी ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। लेकिन जब यहाँ पे कार्बन था तो कार्बन की मौजूदगी में ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले सकता। बात समझ आई है? जी सर। ठीक है, यस। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। डाइमिथाइल ईथर का एक मॉलिक्यूल डाइमिथाइल ईथर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसकी एसोसिएशन वीक होगी और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी, लो होगा। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा मॉलिक्यूल है जिसको हम कह रहे हैं जी इथाइल एथेनॉल, ठीक है, CH3 CH2 OH, ठीक है, और एक दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3 CH2 OH, ठीक है, यहाँ पे बन सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नहीं? बताएं जरा। बन सकती है। अच्छा, कौन कौन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बन सकती है बताएं जरा। आपको वो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके कह रहे हैं कि बन सकती है इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान, ठीक है, या इस ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, शाबाश, सही लाइन लग गई है। तो ये मतलब जो ना वो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस वजह से चूंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है,
ठीक है। तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, जबकि डाइमिथाइल ईथर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये बात समझ आइए पॉइंट। कम होता है। जी सर। अच्छा जी, यस सर। अच्छा जी। उसके बाद ये बात हमने की कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसको हम एसोसिएशन बोलते हैं, वो किसी भी चीज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कर देता है। इसी वजह से देखिए, वाटर है और जो एथेनॉल है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, वाटर और एथेनॉल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, सही है। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो ज्यादा होता है एथेनॉल से। ये देखें ना, पानी ये है, ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ आप एथेनॉल अभी ड्रॉ किया था मैंने, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दूसरी तरफ है CH2 और CH3, ठीक है, CH2OH, ठीक है। अब इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है। हालांकि पानी का जो ना वो मॉलिक्यूलर मास भी अल्कोहल से कम है, लेकिन पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू एथेनॉल। वो क्यों मजबूत है? एक्चुअली क्या है कि पानी के अंदर दो हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, और ये दो हाइड्रोजन दो मुख्तलिफ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी दो मुख्तलिफ हाइड्रोजन को अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच कर सकता है। तो एक पानी का मॉलिक्यूल टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है चार। जी? कितने बना रहे हैं इस पॉइंट से? 4। चार, शाबाश। 4। तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ अल्कोहल जो है, अल्कोहल के पास एक ही हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। उसके बाद जो एथेनॉल है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन की वजह से, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड वो बना सकता है ऑक्सीजन की वजह से किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। जितने वो हाइड्रोजन के जरिए बॉन्ड बना सकता है उतने ही ऑक्सीजन के जरिए बना सकता है, ठीक है। तो ये टोटल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और ये 4 बना सकता है। तो इस जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो ये उसकी एप्लीकेशन थी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इफेक्ट था कि वो किस तरह से इफेक्ट करती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, उसमें सारा इन्वर्स हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा करती है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देती है। मैंने आपको बताया है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तब बढ़ता है जब एसोसिएशन हो, जब दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है बनिस्बत अकेले अकेले मॉलिक्यूल के। तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या करती है, यहाँ पे देखें ना, एक आपको एग्जांपल नजर आ रही है, सैलिसाइल्डिहाइड है, ठीक है। इसको हम आर्थोहाइड्रोक्सी एथेनॉल भी कह सकते हैं हम इसको, सॉरी बेंजल्डिहाइड, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम सैलिसाइल्डिहाइड है, ठीक है। इसके दो हैं हमारे पास आइसोमर। एक आइसोमर में ये जो OH ग्रुप है और ये जो COH ग्रुप है, CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, ये साथ साथ वाले कार्बन पे होते हैं, और ये इस वजह से इनके अंदर जो ना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इन दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ठीक है। जबकि जो इसका पैरा आइसोमर है उसमें ये और ये 1,4 पोजीशन पे है। अगर एक पोजीशन को हम 1 कहें, इसकी पोजीशन को 1 कहें, तो दूसरे की पोजीशन बनती है 4, ठीक है। ये जो दोनों थे ना, ये 1-2 पोजीशन पे था। अगर ये 1 पोजीशन है तो ये 2 होगी, ठीक है, साथ साथ है 8, तो इसको 8 तो भी बोलते हैं। जो पोजीशन 2 होती है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बेंजीन के अंदर एक अगर जो पोजीशन 2 होती है, ठीक है, 3 पोजीशंस होती हैं इसके अंदर। एक तो ये है फ्लैट सपोज ये अगर आपकी पोजीशन 1 है, तो ये जो पोजीशन 2 है और जो पोजीशन 6 है, इनको हम बोलते हैं आर्थो, ठीक है, इसको हम आर्थो बोलते हैं। और ये जो पोजीशन 3 है और जो पोजीशन 5 है, इन दोनों को हम बोलते हैं मेटा, ठीक है। और जो पोजीशन हमारे पास 4 है, इसको हम बोलते हैं पैरा, ठीक है। ये जस्ट आपको रिवीजन के लिए। तो जो एल्डिहाइड है ये वाला, ठीक है, ये वाला जिसको मैं ए कहा हुआ है, इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अंदर बी वाले के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, क्योंकि इसका ये वाला जो H है ना, ये इस तरफ वाला H, और ये वाला जो O है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ अटैच होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि इसमें होती है एसोसिएशन, बी वाले में होती है एसोसिएशन,
ठीक है, दो मुख्तलिफ मालिक्यूल के दरमियान। और इसके अंदर, ए वाले के अंदर होती है चिलेशन, जो अभी हमने लफ्ज पढ़ा है, ठीक है, चिलेशन। तो चिलेशन जो होती है ना, वो क्या करती है कि एक मालिक्यूल को किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ जुड़ने नहीं देती, क्योंकि उसने अपना हाइड्रोजन बॉन्ड जो किसी दूसरे के साथ बनाना था वो अपने साथ ही बना लिया है, ठीक है। तो अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। जिसके अंदर एसोसिएशन होती है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसकी निस्बत जिसके अंदर चिलेशन होती है, ठीक है। तो इसी वजह से सेम कंपाउंड है, सेम फार्मूला है, सिर्फ ग्रुप की पोजीशन का फर्क है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप का फर्क है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट 196 डिग्री सेल्सियस है ऑर्थो आइसोमर का, जबकि पैरा आइसोमर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 240 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि पैरा आइसोमर में चिलेशन नहीं होती है, एसोसिएशन होती है। ऑर्थो आइसोमर में चिलेशन होती है, एसोसिएशन नहीं होती। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तब होता है जब एसोसिएशन हो, बजाय इसके कि जब चिलेशन हो। ये पॉइंट समझ में आया कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करती है, जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करती है। ओके, जी सर। यस सर। नेक्स्ट है जी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बड़ा? सॉल्युबिलिटी जिसको आम वर्डिंग में हम हल होना कहते हैं या डिसोल्यूशन भी कहते हैं, कि जब एक चीज किसी दूसरी चीज में डिसॉल्व हो जाए, सोल्यूशन बना दे, तो उसको हम कहते हैं ये इसमें सॉल्युबल है, और वहीं से लफ्ज निकला सॉल्युबिलिटी की। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कुछ क्या से कहते हैं एब्रीवेशन यूज किए हैं। मैंने एच बी यूज किया हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, बीपी का लफ्ज यूज किया बॉइलिंग पॉइंट के लिए, एमपी मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरह के मैंने यूज किए हैं, तो वो उनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये एच बी क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो बहरहाल सॉल्युबिलिटी का ना जनरल प्रिंसिपल होता है, आपने पढ़ा हुआ है सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। कि जो पोलर चीजें हैं वो पोलर में हल होती हैं, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में हल होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी नॉन पोलर चीजें हैं, मिसाल के तौर पर अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो आमतौर पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं, लेकिन ये वाले जो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे भी बहुत सारे हैं, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। और इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी की वजह होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो पानी के अंदर सिर्फ वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हल होते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते वो पानी में हल नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे भी इंटर और इंट्रा का फर्क आ जाएगा कि जो तो मालिक्यूल इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं पानी के साथ, जाहिर है वो इंटर मालिक्यूलर का मतलब है वो पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो इनकी ये इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देती है, जबकि जो इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सॉल्युबिलिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है। मिसाल के तौर पर आपके पास दो कंपाउंड है, ये नाइट्रोफिनोल है, आर्थो नाइट्रोफिनोल के मतलब ये अगर पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, या आर्थो है, तो आर्थो नाइट्रोफिनोल की आपस में बन सकती है इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल जो है इसकी इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती, इसके अंदर एसोसिएशन हो सकती है। तो इसी वजह से जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, या इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम है। जबकि जो पैरा आइसोमर है, पैरा नाइट्रोफिनोल, उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा है, क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएशन वाले हैं उनकी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है उनकी निस्बत जिनके अंदर एसोसिएशन नहीं होती बल्कि चिलेशन होती है, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था सॉल्युबिलिटी के हवाले से, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इसकी एप्लीकेशन या उसका जो इफेक्ट है वो एसिडिटी पे होता है। तो इसमें ये है कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को बढ़ा देती है। एसिड मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमने इसको रेजोनेंस में भी देखा था कि एसिड कोई भी ऐसी चीज होती है जो प्रोटॉन देती है, ठीक है। तो जब हम ये बात करते हैं कि कोई चीज ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, तो उससे मुराद ये होता है कि वो आसानी से प्रोटॉन दे देती है या आसानी से प्रोटॉन नहीं देती। जो चीज आसानी से प्रोटॉन दे देती है वो ज्यादा स्टेबल होती है,
ठीक है, जो आसानी से प्रोटॉन नहीं देती वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, ठीक है, और उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। अब जो चीज प्रोटॉन आसानी से देती है वो क्यों देती है, उसको वो इसलिए दे देती है आसानी से क्योंकि उसको पता है कि प्रोटॉन देने के बाद मैं स्टेबल हूँ और मुझे मेरी स्टेबिलिटी जो है ना वो क्योंकि वजह है जो चीज जो मुझे स्टेबल रखेगी, ठीक है, इस वजह से वो आसानी से प्रोटॉन दे देती है। और जो चीज नहीं आसानी से देती है वो इस वजह से नहीं देती कि उसको पता है कि मैं बाद में स्टेबल नहीं होंगी। तो कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा फीचर, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि प्रोटॉन देने के बाद बनने वाले एनाइन को स्टेबल करती है, वो एसिडिटी को बढ़ा देती है। अब ऐसी ही एक प्रॉपर्टी है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मिसाल के तौर पर ये सैलिसाइलिक एसिड की ही एग्जांपल लेते हैं हम। सैलिसाइलिक एसिड जब प्रोटॉन दे देता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए यहाँ पे यूज हो जाता है और ये इस मॉलिक्यूल को स्टेबल बना देता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो सैलिसाइलिक एसिड है इसका जो आर्थो आइसोमर है, आर्थो का मैंने आपको पहले भी बताया है, आर्थो से मुराद है 1-2 पोजीशन, कि एक चीज 1 पोजीशन पे और दूसरी 2 पोजीशन पे लगी हुई है साथ वाली पे, तो उसको हम आर्थो कहते हैं, ठीक है। तो आर्थो जो सैलिसाइलिक एसिड है जिसमें उसकी एसिडिटी ज्यादा है, उसके पैरा आइसोमर की निस्बत ये पैरा है। अब पैरा आइसोमर जो होता है ना वो इतनी दूर जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनती है जब वो करीब करीब होंगे। तो पैरा आइसोमर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बन सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं बन सकती। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से इसकी एसिडिटी कम है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये पीकेए वैल्यूज जो होती है ना ये एसिडिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। पीकेए वैल्यू जितनी कम होगी उतना जो ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। लेसर लेसर के बजाय हम लफ्ज यूज कर लेते हैं स्मॉलर, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलर दी पीकेए वैल्यू, स्मॉलर दी पीकेए, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर दी एसिड, ठीक है। जितनी पीके वैल्यू कम होगी उतना एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे वो मेंशन है खैर कि इसकी पीके वैल्यू 4.58 है और इसकी 2.98 है, जिस मीन के ये जो होता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है आर्थो वाला एज कम्पेयर टू पैरा। रीजन क्या है, क्योंकि आर्थो वाला जो होता है उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, जबकि पैरा वाले में अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। अच्छा एक बात याद रखें कि ये जो मैंने आपको चिलेशन का बताया ना जिसमें रिंग बनती है, जो रिंग का बनना है ना ये स्टेबिलिटी की अलामत होती है, ये उस चीज को स्टेबल रिंग जो बनना है वो उस चीज को स्टेबल बनाता है। तो इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो जाता है आफ्टर द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, दैट्स व्हाई इट कैन इजीली गिव इट्स प्रोटॉन, ये अपना प्रोटॉन आसानी से दे सकता है और इसकी एसिडिटी जो है ना वो मोर है एज कम्पेयर टू इट्स पैरा आइसोमर in which intramolecular hydrogen bonding is not possible, ठीक है। तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ना होने की वजह से इसकी जो एसिडिटी कम है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके रिलेटेड। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। सर अच्छा ये जो मैंने लास्ट टाइम भी कुछ क्वेश्चंस बना के भेजे थे, पढ़े होंगे आप लोगों ने, पढ़े थे? यस सर। ठीक है, वो टॉपिक में से ही क्वेश्चन बने थे। तो इसी तरह के ये भी जो एग्जांपल्स आप कर रहे हैं, जैसे ये प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, यही प्रॉपर्टीज में से उसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। व्हाई द एसिडिटी ऑफ आर्थो सैलिसाइलिक एसिड इज मोर देन इट्स पैरा आइसोमर, ठीक है, उसकी एसिडिटी क्यों ज्यादा होती है, या व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो है ना वो आर्थो आइसोमर इज लेस देन पैरा आइसोमर। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, ठीक है, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो इसलिए आपको जो ना वो इन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सर जो आपने पहली स्क्रीन शेयर की थी, जी जी सबसे पहले जो आपने उसके सर एग्जांपल में जो बना हुआ था उसके ऊपर वैल्यूज लिखी हुई थी, वो किस चीज की लिखी हुई थी? ये वाली इसमें कह रही हैं यस ये ना यस, ये 95। हाँ ये बॉन्ड डिस्टेंस है, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड का बॉन्ड डिस्टेंस है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड डिस्टेंस है। ये तकरीबन यहाँ पे ये शो किया गया कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, जितना बॉन्ड वीक होगा ना उतना बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। ओह ये कोवलेंट सर, ये पीएम का क्या मतलब है? पिकोमीटर, ठीक है, पीएम होता है ओके पिकोमीटर। तो पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है पिकोमीटर? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर,
ठीक है। ओके सर। एक पिकोमीटर जो होता है वो यस। -12 मीटर की इक्वल होता है। ये उसका एंगल दिया हुआ है 116, इसके से इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है बहरहाल। तो ये था इसमें जी। और कुछ? ओके सर।